दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का। सोल में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $145 का देखने को मिलता है। 0.5% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 143 से लेके 148 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है क्योंकि हम वीकली क्लोजिंग के पास है। ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है। अब अगर इसका मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 64 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन की है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 447 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 575 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। अगर इसके हम कम्युनिटी की बात करें तो आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोज में बताया हुआ है कि सोलाना एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके यूज केस के एंगल से देखते हैं ब्लॉकचेन का, या फिर मैंने आपको जब इसका बॉटम लगा था तब भी बाइंग कराई थी और यही चीज़ रिपीट करा था कि जब हम बुल मार्केट में जाएंगे तो एनएफटी का ट्रेंड आएगा और एनएफटी मार्केट प्लेस में इथेरियम और सोलाना का ही यूज़ मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा, इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी सोलाना नहीं है तो आप करंट प्राइस पे भी अपनी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का विजन रखें और लॉन्ग टर्म का जो आपका टारगेट होगा वो आपको इजीली 500 से $600 का देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आपकी बाइंग हो सकती है। इसका जो 2021 का ऑल टाइम हाई है वो $250 के अराउंड लगा है, तो मिनिमम हम वो टारगेट लेके चलेंगे। उसके बाद से 500-600 का टारगेट आपको मिलेगा। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आपको हर एक एक्सचेंज पे मिल जाएगी, किसी भी एक्सचेंज से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसका सपोर्ट है वो डिक्रीजिंग साइड में है और जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीजिंग साइड में है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉलिंग एज का पैटर्न, जो आपको बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं और 200 के ईएमए के ऊपर होल्ड होंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो 160 का, 170 का, $200 तक का इजीली आपको देखने को मिलेगा। पर जब तक हम इसका ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब क्या है कि इस रेजिस्टेंस से हम डंप होंगे, आएंगे सपोर्ट लेवल के पास जहाँ पे आपकी दोबारा से बाइंग हो जाएगी। और अगर इसका हम ब्रेकआउट दे देते हैं तो आपकी जो बाइंग है ना वो 146 पे हो जाएगी, मतलब करंट प्राइस पे भी हो जाएगी। पर वो एंट्री आपने ब्रेकआउट के बाद लेना है। अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं है तो चांसेस हैं कि मार्केट में करेक्शन आए। बेस्ट एंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो वो हो गई $130 के रेंज में। अगर आप यहाँ बाय करेंगे तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अभी भी आपने फोमो में एंट्री नहीं लेना, वेट करना है करेक्शन का। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मैंने पहली बाइंग आपकी 150 पे कराई थी और दूसरी मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस है इसी के ऊपर हम आके होल्ड होंगे तो यहाँ पे हो गई। तो इन दोनों बाइंग के थ्रू अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ मूवमेंट बताया था कि डबल बॉटम का मूवमेंट यहाँ से हो सकता है, मार्केट में रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने मेरी पिछली सोल की वीडियो देखी होगी तो एग्जैक्ट आपको यही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और हमारा जो अभी नेकलाइन निकल के आएगा वो निकल के आएगा $160 का। जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे तब आपको ईजिली 180 का, $200 का टारगेट मिलेगा, जो मैंने आपको 4 आवर के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग अभी भी हमारी जो कैंडल्स हैं वो अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से बाउंस कर रही है और 200 ईएमए के ऊपर है, तो रिकवरी के चांसेस हैं। पर मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है तो मार्केट में डोजी टाइप आपको यहाँ कैंडल देखने को मिल सकती हैं। फिर भी जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट है लोकल वाला, हम वहाँ पे होल्ड हो रहे हैं। तो देखिए कंफर्म अगर हम देखें तो कोई ट्रेडिंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है डेली के अकॉर्डिंग। पर यही मूवमेंट अगर आप 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करेक्शन के बाद आपकी एंट्री हो सकती है। अब अगर आपने सोल को हाई प्राइस में बाय करा हुआ है तो $130 के रेंज में आप डीसीए कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तब भी $130 का ही लेवल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए आपने यहाँ एंट्री नहीं लेनी। और अगर आपने मेरे बताए पे बॉटम में बाइंग करी हुई है $18 से $20 के रेंज में, तब मैंने आपका प्रॉफिट बुक करा दिया था जब सोल का प्राइस $200 के ऊपर गया था।
अब आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी है, जितना आपने प्रॉफिट बुक करा है उसको दोबारा से इन्वेस्ट करने का, और इन्वेस्टमेंट का लेवल ऑलरेडी क्लियर हो गया है, $130 का होगा। मैंने आपको शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का दोनों टारगेट बता दिया है। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।